पेपर है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन। ये ध्यान रखिएगा कि आपके साथ, चूंकि आप लोग 4th सेम में या आपका आखिरी सेमेस्टर है, यहाँ पर आपका लोकल गवर्नमेंट आ रही है। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पेपर का नाम संघीय व्यवस्था के साथ साथ स्थानीय स्वशासन। ठीक, पर चूंकि अपन के साथ MA फर्स्ट सेम पे बैठा हुआ है, इनको पढ़ना है लोक प्रशासन। ठीक है, तो अपन लोक प्रशासन के लिए, ये MA फर्स्ट सेम के लिए लोक प्रशासन है, तो अपन उसको देखना है कि संघात्मक शासन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, जहां पर यदि संघीय संघ शब्द आया, ये संघ जो शब्द आया, संघीय हटा लीजिए, यहाँ जहां संघ शब्द आया, ठीक, संघ शब्द जहां आया तो अपन को ध्यान रखना है भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद। क्लियर? अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रथम। अनुच्छेद प्रथम क्या है? भारत राज्यों से मिलकर बना एक संघ है। एक संघ है। ठीक है, अब संघ तो है, संघ कहते किसको हैं? क्लियर? यहीं से मतलब अपने प्रश्न शुरू हो गए। समझ लीजिए, अपन के परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया संघीय शासन किसे कहते हैं और अपन को एग्जाम में लिखना है। तो अपन की शुरुआत कहाँ से होगी? भारत राज्यों से मिलकर बना एक संघ है। अब ये प्रश्न उठता है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों से मिलकर भारत एक संघ बना हुआ। अब जहां राज्य और केंद्र की बात आ गई, संघ है मतलब यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की बात आ रही। देखिए, इसलिए यहाँ पर आ रहा है द्वैध राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता है और शक्तियों का विभाजन। ठीक, अब जब शक्तियों का विभाजन देखना है, यहाँ पर आएगा केंद्र एवं राज्य। ठीक, राज्य के साथ ये सरकार है यहाँ। ठीक है, अब केंद्र और राज्य में इनका बंटवारा हो जाएगा। किसका बंटवारा होगा? शक्तियों का। ठीक, अब यदि शासन के अपन अंग देखें, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका अपन देखें तो 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। ठीक है, अब यहीं से नाम मात्र की और वास्तविक से अब आप यहाँ आ जाइए। नाम मात्र की, केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य में, केंद्र में यहाँ पर यहाँ राज्यपाल कर देते, वास्तविक प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर केंद्र है, यहाँ राज्य में राज्यपाल है, यहाँ राज्य में ही क्या आ जाएंगे? मुख्यमंत्री। ठीक है, और शक्तियों का जो विभाजन है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। क्लियर? आप यदि ये कभी ये हमेशा याद रखोगे, शासन के अंग यदि याद रखोगे तो आपको एकात्मक शासन हो चाहे संघात्मक शासन हो, ये आपको समझने में आसानी होगी। 3 अंग हमने बांट दिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी संसद। ठीक, अब संसद किससे मिलकर बना है? संसद 3 लोगों से मिलकर बना है। पहला राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बन गया। इधर विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बन गया और शक्तियों का विभाजन यहाँ पर हो गया। क्लियर? ठीक, तो चलिए आज अपन को पढ़ना है संघात्मक शासन में के लक्षण पढ़ना, विशेषताएं पढ़ना, या फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, ये अपन को पढ़ना है। क्लियर? अब अपन को देखना है इसमें संविधान की सर्वोच्चता। मैंने अभी एक दिन और क्लास ली थी तो आपको बताया था संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि भारत में संविधान श्रेष्ठ है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, मगर कोई भी जो भी पद है वो संविधान सबसे सर्वोच्च है। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, सब संविधान के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो कोई भी पद। ठीक, और जब अपने यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो कोई ईश्वर की शपथ लेता है या तो कोई संविधान की शपथ लेता है कि मैं फलाने संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं इस पद की
शपथ ले रहा हूँ पद की गरिमा को बनाए रखूंगा, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करूंगा और ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। वो ये शपथ लेते हैं। तो शपथ वो काहे की लेते हैं? संविधान की सर्वोच्चता की। ठीक, क्लियर। अब संविधान कैसे बना ये आपने तृतीय सेमेस्टर में पढ़ा, संविधान का संवैधानिक विकास। क्लियर, आपने पढ़ा, आप बीए फाइनल में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, अब ये संविधान की सर्वोच्चता होगी तो यहाँ क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं कि भारत में किन किन देशों में संघात्मक शासन है, अमेरिका और भारत। तो यहाँ पर जहाँ यदि संघीय शासन है तो वहाँ संविधान लिखित जरूर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, संसदीय शासन है, परंतु संविधान अलिखित है। वहाँ पर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार नहीं है। क्लियर, इसलिए वहाँ संघात्मक शासन, जहाँ भी संघात्मक शासन होगा वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी। क्लियर, देखो कितना प्रदेश है। अब आया शक्तियों का विभाजन, जो मैंने पहले इसका बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बताया कि शक्तियाँ तीन तरह की तो सूचियां बनी हुई है भारत में। संविधान में तीन तरह की सूची है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची में राज्य कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। मगर यदि कहीं विवाद की स्थिति बनती है उसमें राज्य को नहीं, दीपक